मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने हरी नरेन इंग्लिश हाईवे क्लासेस में। आज हम लोग एक नए टॉपिक पे चर्चा करते हैं और उस टॉपिक का नाम होगा मॉडल। मॉडल शब्द किसी भी ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर को, नेचर को, मूड को बताता है। ये मैं आप लोग को बता दूं कि मॉडल को ऑक्सिलरीज भी कहा जाता है। मॉडल को ऑक्सिलरीज भी कहा जाता है और ऑक्सिलरीज को हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। ऑक्सिलरीज को हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होती है उनकी संख्या 11 होती है, 11 होती है। जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होती है उनकी संख्या 11 होती है। चलिए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो 11 प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड। उसके बाद बी के अंदर 5 वर्ब और सबसे ज्यादा बी के अंदर वर्ब आती हैं। उनमें एजे, एम, आर, वॉज, वर, ये बी के अंदर आती हैं। तो डू, डज, डिड इनकी संख्या 3, हैज, हैव, हैड इनकी संख्या 3, इज, एम, आर, वॉज, वर की संख्या 5। तो 3 + 3 + 5 इज इक्वल टू 11। तो मैंने आप लोग को बताया प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब की जो नंबर्स होते हैं वो 11 होते हैं और मॉडल की संख्या होती है वो 13 होती है। मॉडल की संख्या 13 होती है। इन हेल्पिंग वर्ब्स को या ऑक्सिलरीज को 24 फ्रेंड्स ऑफ नोट कहा जाता है। 24 फ्रेंड्स ऑफ नोट कहा जाता है। तो देखने वाली बात यह है कि 24 फ्रेंड्स ऑफ नोट क्यों कहा जाता है। तो मैंने आप लोग को बताया कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होती है उनकी संख्या 11 होती है, मॉडल की संख्या 13 होती है। अब 13 जो मॉडल हैं, 13 जो मॉडल होते हैं उनमें 10 तो आप लोगों के सामने देखने वाली बात यह है कि कोर मॉडल होते हैं, प्राइमरी मॉडल होते हैं और जो 3 मॉडल बच जाते हैं उन्हें मार्जिनल मॉडल कहा जाता है। देखिएगा मैंने कहा टोटल मॉडल की संख्या आपके सामने 13 होती है और 13 में से 10 जो होते हैं वो प्राइमरी या कोर मॉडल कहलाते हैं। 3 बच गए, उनको हम लोग मार्जिनल मॉडल के नाम से जानते हैं। देखिएगा 13 मॉडल कौन कौन से होते हैं। आपके सामने मॉडल्स की संख्या ये है कि सबसे पहले मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट और टू। ये आपके सामने 10 प्राइमरी मॉडल या कोर मॉडल कहलाते हैं। अब 3 मार्जिनल मॉडल हैं जिन्हें हम लोग शॉर्ट तरीके से याद रख सकते हैं, DNU। इसका मतलब डेयर, N का मतलब नीड और U का मतलब यूज्ड टू। 10 आपके सामने प्राइमरी मॉडल या कोर मॉडल हुए, 3 आपके सामने मार्जिनल मॉडल हुए। अब मैंने आपको बताया 10 + 3 = 13। आपके सामने 11 तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब थी और 13 मॉडल थे। तो आप देखोगे 11 + 13 = 24। इसलिए इनको 24 फ्रेंड्स ऑफ नोट कहा जाता है। इसलिए इनको 24 फ्रेंड्स ऑफ नोट कहा जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं मॉडल के बारे में। ये कौन से शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। मॉडल जो वर्ड है वो मोड से बना है। मॉडल जो वर्ड है वो मोड से बना है। ये किसी भी ह्यूमन बीइंग के, व्यक्ति के मूड को बताता है, उसका बिहेवियर बताता है, उसका नेचर बताता है।
बहुत ही बेसिक बातें सीख रहे हैं हम लोग मॉडल के बारे में। मॉडल जो वर्ड है वो मोड से बना है, किसी भी ह्यूमन बीइंग के मूड को बताता है, बिहेवियर को बताता है, नेचर को बताता है। अब हम लोग जनरल बात करते हैं कि जो मॉडल्स हैं उनमें आपको कुछ एक्सेप्शनल बातें बताते हैं। हर एक मॉडल का नेगेटिव फॉर्म होता है और इनमें जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे 4 ऐसे मॉडल हैं जिनको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो कैसे वो बदले जाते हैं, चेंज किए जाते हैं। जैसे हम लोगों ने कैन मॉडल में नोट लगाया तो ये नेगेटिव फॉर्म में तो अनकॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में तो कैन नॉट हुआ, लेकिन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में ये कांट होगा, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में ये कांट होगा। उसके बाद हम लोग विल की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कैन, नंबर 2 पे हम लोग बात करते हैं विल की। अगर हम लोग विल में नोट जोड़ते हैं और इसे कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म में लिखते हैं तो विलन नहीं होगा, ये वॉन्ट होगा। नंबर 3 पे हम लोग चर्चा करते हैं, अगर सेल प्लस नोट लगाते हैं तो ये सेलेंट नहीं हो सकता, सेंट होगा, SHANT अपोस्ट्रोफी लगा करके। और 4 नंबर पे हम लोग बात करते हैं AM, कोई मॉडल नहीं लेकिन इसका नेगेटिव फॉर्म आपको बता देता हूं। AM के साथ अगर नोट जोड़ते हैं तो हम लोग एमेंट नहीं लिख सकते, चाहकर भी नहीं लिख सकते, ये होगा आरंट। जी हाँ, देखने वाली बात यह है, ये 4 एक्सेप्शन है आपके सामने, अपवाद है। कैन के अंदर नोट जोड़ते हैं तो कांट होगा, विल में नोट जोड़ते हैं तो वॉन्ट होगा, सेल का सेंट होगा, और एम प्लस नोट लिखा जाता है तो एमेंट कभी हो ही नहीं सकता, ये आरंट होगा। इसके अलावा हम लोग सबसे पहले मॉडल पे चर्चा करते हैं। हम 1 नंबर पे कैन मॉडल के बारे में देखते हैं। नंबर 1 पे हम लोग कैन मॉडल के बारे में देखते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है कि यूज ऑफ कैन, यूज ऑफ कैन, कैन का जो हिंदी में अर्थ है वो सकना होता है। 3 मॉडल और भी ऐसे रह जाते हैं जिनका हिंदी में यही अर्थ होता है। उनमें में हो सकता है, कुड है, माइट है, में, कैन, कुड, में, माइट, 4 ऐसे मॉडल जिनका हिंदी में तो बोलने पर सेम अर्थ होता है, लेकिन किस हिसाब से, कौन सी सिचुएशन पे, कौन सी कंडीशन पे इनका प्रयोग किया जाता है, ये एकदम डिफरेंट बात है। चलिए हम लोग सबसे पहले कैन की बात करते हैं। कैन का प्रयोग हम लोग एबिलिटी के लिए करते हैं, कैन का प्रयोग हम लोग एबिलिटी के लिए करते हैं, कैन का प्रयोग हम लोग पावर के लिए करते हैं, कैन का प्रयोग हम लोग कैपेसिटी के लिए करते हैं, कैन का प्रयोग हम लोग स्ट्रेंथ के लिए करते हैं, कैन का प्रयोग हम लोग इंटेलिजेंसी के लिए करते हैं। देखना यह होगा, एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी काम को करने का तरीका, हाउ टू डू और नो, इस काम को कैसे किया जाता है, ये तमाम बातें हम लोग कैन मॉडल में देखते हैं। आप देखना, किसी भी काम को करने का तरीका, जैसे एबिलिटी की बात करें हम लोग तो ही कैन राइड ए स्कूटर, ही कैन राइड ए स्कूटर, मतलब ये कि वो पूरी तरह से स्कूटर चलाने में एबल है। दूसरी बात ये, वो इस बात को जानता है कि स्कूटर कैसे चलाया जाता है। मैंने एक सेंटेंस लिखा, सीमा कैन स्विम इन द रिवर, सीमा कैन स्विम इन द रिवर, सीमा जानती है कि नदी में कैसे तैरा जाता है, इसके लिए हम लोगों को कैन मॉडल का प्रयोग करना होता है। समझ पा रहे होंगे। जैसे मैंने आप लोगों के सामने एक सेंटेंस लिखा, ही कैन रीड संस्कृत, ये एबिलिटी की बात है, वह संस्कृत पढ़ सकता है। तो ये तमाम बातें हम लोग देखते हैं कि इनमें कैन मॉडल का ही प्रयोग होता है। और
इसके अलावा कुछ और भी महत्वपूर्ण एग्जांपल्स, कुछ महत्वपूर्ण सेंटेंस, मैंने सेंटेंस लिखा आपके सामने, रेहान कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन पेपर। रेहान इस प्रश्न पत्र को सोल्व कर सकता है। इसका मतलब यह है कि रेहान की बौद्धिक क्षमता अच्छी है, इंटेलिजेंस पावर अच्छा है। तो हम लोग ऐसी सिचुएशन में कैन मॉडल का प्रयोग करते हैं। रेहान कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन पेपर। रेहान इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकता है। इसके अलावा हम लोग पावर की बात करें, स्ट्रेंथ की बात करें, तो सेंटेंस हमारे सामने हो सकता है, I can lift this box. I can lift this box. मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूं। इसका मतलब इसको उठाने के लिए पावर, स्ट्रेंथ की आवश्यकता होती है, ताकत की आवश्यकता होती है, और ऐसी जगह पे हम लोगों को कैन मॉडल का प्रयोग करना होता है। बहुत ही आसान है कैन का प्रयोग। हम लोगों को पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी, हाउ टू डू नो, किसी काम को करने का तरीका कैसे किया जाता है, इन सब के लिए कैन का प्रयोग करना होता है। हम लोगों ने कुछ एक एग्जांपल देखे। हमने देखा ही कैन राइड ए स्कूटर, वह स्कूटर चला सकता है। इसका मतलब ये कि उसे ये मालूम है कि स्कूटर कैसे चलाया जाता। मैंने एक सेंटेंस लिखा, शी कैन कुक, वह पका सकती है, भोजन पका सकती है। तो इसका मतलब यह है कि उसे मालूम है कि भोजन कैसे पकाया जाता है, उसमें इतनी एबिलिटी है कि वह भोजन पका सकती है। इसके अलावा हम लोगों ने कुछ एक और सेंटेंस देखे, सीमा कैन स्विम इन द रिवर, सीमा नदी में तैर सकती है। तो सीमा को इस बात का मालूम है कि नदी में कैसे तैरा जाता है, वो जानती है कि कैसे तैरा जाता है। हे कैन रीड संस्कृत, उसमें वह संस्कृत पढ़ सकता है। रेहान कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन पेपर, रेहान इस प्रश्न पत्र को सॉल्व कर सकता है। तो ये सारी चीजें कैन मॉडल के अंदर यूज होती हैं। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूं। इसके लिए पावर की, स्ट्रेंथ की आवश्यकता होती है। चलिए हम लोग बात करते हैं कैन का प्रयोग पॉसिबिलिटी के लिए, संभावना के लिए भी किया जाता है। संभावना के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए मे का यूज भी किया जाता है। वो सिचुएशन अलग होती है, वो स्थिति अलग होती है, वो हम लोग आगे वाले बिंदु पे बात, आगे वाले पॉइंट में बात करते हैं। अब मैं आपको 2 नंबर पे, नंबर 1 पे हमने देखा कैन का यूज एबिलिटी के लिए, पावर के लिए, कैपेसिटी के लिए, स्ट्रेंथ के लिए और इंटेलिजेंसी पावर के लिए। और एक और अलग पॉइंट है, हाउ टू डू और नो, किसी काम को कैसे किया जाता है, या फिर हमें मालूम हो कि इस काम को इस तरह से किया जा सकता है, उसके लिए कैन का प्रयोग होगा। नंबर 1 पे हम लोगों ने ये 6 पॉइंट देखे हैं। दूसरे नंबर पे हम देखते हैं कि कैन का प्रयोग पॉसिबिलिटी के लिए कैसे हो सकता है, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग देखते हैं कि संभावना, पॉसिबिलिटी के लिए कैन का प्रयोग कैसे किया जाता है। आप देखिएगा, मैंने लिखा एक्सीडेंट्स कैन हैपन एवरीवेयर, एक्सीडेंट कैन हैपन एवरीवेयर। ये पॉसिबिलिटी है, ये संभावना है कि एक्सीडेंट कहीं पर भी हो सकता है। एक्सीडेंट कैन हैपन एवरीवेयर। समझ पा रहे होंगे, मैंने आप लोगों के सामने सेंटेंस लिखा एक्सीडेंट कैन हैपन एवरीवेयर। इसका मतलब यह है कि सेंटेंस में पॉसिबिलिटी है, संभावना है। अब एक और सेंटेंस आप लोगों के सामने लिखे। सेंटेंस आपके सामने है, द रामायण कैन बी फाउंड, द रामायण कैन बी फाउंड इन द, सेंटेंस आपके सामने है, द रामायण कैन बी फाउंड in the household of every Hindus, in the household of every Hindus।
तो ये पॉसिबिलिटी है, संभावना इस बात की है कि रामायण एक बहुत ही धार्मिक ग्रंथ है हिंदुओं का, तो वो प्रत्येक घर में पाए जाने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है। तो सेंटेंस आपके सामने है, द रामायण कैन बी फाउंड इन द हाउस होल्ड ऑफ एवरी हिंदूज। प्रत्येक हिंदू के घर में रामायण ग्रंथ पाए जाने की संभावना है। तो आप देखिएगा ऐसे सेंटेंस जिनमें पॉसिबिलिटी की बात की जाती है, ऐसे सेंटेंस जिनमें संभावना की बात होती है, वहां पर हम लोगों को कैन मॉडल का प्रयोग करना होता है। कुछ और भी बातें हैं जिनमें हम लोग कैन मॉडल का प्रयोग करते हैं, जैसे कैन का प्रयोग हम लोग टू सीक एंड गिव परमिशन, अगर किसी से परमिशन लेनी हो या परमिशन देना हो तब भी हम लोग कैन मॉडल का प्रयोग करते हैं। कैन का प्रयोग, इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु है जिन पे हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन ये चर्चा का विषय अगले वीडियो में अगले बिंदु में होगा। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत ही जल्द अगले ही दिन हम आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आ रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।